हेलो स्टूडेंट्स। आज की एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स की हड्डियों के बारे में। इससे पहले मैं लेक्चर ले चुका हूँ बोन्स ऑफ हैंड, बोन्स ऑफ लेग और बोन्स ऑफ स्कल के बारे में। तो उनके बारे में भी यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। चैनल का नाम आप जानते हैं, माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के बारे में समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स और रिब्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? हिंदी में इसको मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो मेरुदंड एक अकेली हड्डी नहीं है, लगभग 33 बोन्स मिलकर हमारी मेरुदंड को बनाते हैं। और ये जो 33 बोन्स हैं इन्हें हम इंडिविजुअली क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। ओके, ये जितने भी वर्टिब्राज हैं इनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा पहला, दूसरा थोरेसिक वर्टिब्रा, तीसरा लंबर वर्टिब्रे, चौथा सैक्रल वर्टिब्री एंड पांचवा कोक्सीजियल वर्टिब्री। ओके, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स। ऊपर वाले यहाँ पर सर्वाइकल, यहाँ पर थोरेसिक, यहाँ पर लंबर, यहाँ सैक्रल और लास्ट में कोक्सीजियल वर्टिब्रा लगे होते हैं। अब इन ग्रुप्स के बारे में हम अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहला ग्रुप आता है सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होते हैं और ये हमारी गर्दन में स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्कल है, इसके बाद से ये 7 वर्टिब्रा हैं जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा में एक स्पेशल फीचर ये होता है कि इसकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसमें छेद होता है। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स फोरामेन। इससे ब्लड वेसल गर्दन से होते हुए हेड में जाती है ताकि वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई हेड के पार्ट्स को मिल सके और वो सेफ भी रहे। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये भी इसका स्पेशल फीचर है। और टोटल ये 7 हैं। तो पहले जो हमने बोन्स स्टडी की हैं उसमें यदि ऐड कर दें तो 155 बोन्स हम स्टडी कर चुके। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा वो वर्टिब्रा हैं जो हमारी थोरेक्स कैविटी यानी चेस्ट कैविटी के बैक में रहते हैं। ठीक है, और ये जो 12 वर्टिब्रा हैं, ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा C7 है 7वां, उसके बाद से शुरू होते हैं और इनका नाम होता है T1 से लेके T12 तक। ठीक है ना, T1 T2 T3 इस प्रकार। ये जो वर्टिब्रा हैं इनमें एक स्पेशल फीचर ये होता है कि इसकी बॉडी पर यहाँ एक आर्टिकुलर फैसिट होता है। मतलब जो रिब है वो यहाँ पे एक पार्ट उसका यहाँ जुड़ेगा और एक ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जुड़ेगा। ठीक है, ये दोनों फैसिट हैं, ये बाकी वर्टिब्रा पे नहीं होते, ये सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा पे होते हैं। तो ये एक स्पेशल फीचर इसका हुआ, अलग आइडेंटिफाई इसको करने के लिए। अब ये जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा हैं इनको हम पहले पढ़ी गई बोन्स में ऐड कर दें तो हमारे पास कितने टोटल स्टडीड बोन हो जाएंगी? 167। नेक्स्ट हम चलते हैं लंबर वर्टिब्रा पर। ठीक है, तो लंबर वर्टिब्रा 5 हैं और ये T12 से शुरू होकर सैक्रम तक जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं L1, L2, L3, L4 और L5, 5 लंबर वर्टिब्रा हैं। इनका स्पेशल फीचर ये है कि इनका जो वर्टिब्रल बॉडी होती है वो सबसे बड़ी होती है, मोटी चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है और उसके ऊपर जो डिस्क है वो भी काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें जो मूवमेंट है वो थोरेसिक वर्टिब्रा की बजाय ज़्यादा हो सकता है, बट इसमें एक रिस्क भी रहती है कि जो स्लिप डिस्क होने की संभावना रहती है वो लंबर वर्टिब्रा में ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो मूवमेंट भी ज़्यादा है और उसका साइज भी ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं हम सैक्रल वर्टिब्रा पर। तो सैक्रल वर्टिब्रा टोटल कितने हैं? 5, परंतु ये पांचों के पांचों आपस में फ्यूज होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं S1, S2, S3, S4, S5
ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको एक ही हड्डी का नाम दे दिया गया है सैक्रम। ओके, तो ये सैक्रम, बट एक्चुअली ये 5 हड्डियां हैं। इस सैक्रम की लोकेशन आप देखें तो T5 के बाद ये शुरू होता है, और जो पेल्विस है, पेल्विक बोन, उसको बनाने में मदद करता है। ये पेल्विक कैविटी कैसे बनती है? 2 साइड की हिप बोन और यहाँ बीच में सैक्रम जुड़कर आपका ये पेल्विक कैविटी या पेल्विस का निर्माण करता है। तो इन 5 बोन्स को हम पहले स्टडी की गई बोन्स में ऐड कर दें तो हमारे पास कितनी बोन हो गई हैं? 167। नेक्स्ट हम चलते हैं कोक्सीजियल वर्टिब्री पर। तो कोक्सीजियल वर्टिब्री कितने हैं? टोटल 4 हैं, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, 4 हैं हमारे पास, CO1, CO2, CO3, CO4, और ये चारों के चारों आपस में फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया है कॉक्सिक्स। ओके, और इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है सैक्रम के जस्ट नीचे टिप पर, ये कॉक्सिक्स है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन बोन्स को यदि हम यहाँ ऐड कर दें तो ये कितनी हो गई हैं? 181। अब हम देखते हैं कि जो इतने वर्टिब्रा हमने पढ़े, इनमें एक बात क्लियर पता लगती है कि कुछ फीचर्स हैं जो सब में सेम है, उसे हम कहते हैं फीचर्स ऑफ ए टिपिकल वर्टिब्रा। ओके, तो टिपिकल वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि टिपिकल वर्टिब्रा का एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें एक तो ऐसी पिक्चर आपको बनानी है, जैसे ये हमने पिक्चर बना दी, ठीक है ना। और फिर इसको हम जब स्टडी करेंगे तो इसमें मेन 2 बातें ध्यान रखनी है कि टिपिकल वर्टिब्रा 2 पार्ट से मिलकर बना है। क्या? एक बॉडी और दूसरा वर्टिब्रल आर्च। ओके, ये बॉडी और इसके पीछे वर्टिब्रल आर्च, और वर्टिब्रल आर्च और बॉडी के बीच में इनके जुड़ने से एक छेद बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल फोरामेन। अब ये जो वर्टिब्रल फोरामेन सब वर्टिब्रा में है, जब ये वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर लगते हैं तो इनके फोरामेन एक सीध में आ जाते हैं और एक होलो ट्यूब बन जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है। और इस वर्टिब्रल कैनाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सेफ रहता है हमारी बॉडी का। क्या है? यस, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, गुड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो एक ब्रेन का पार्ट है, वो इसमें नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो इसमें सेफ रहता है। अब हम देखेंगे कि बॉडी जो है वो एक फ्लैट पार्ट है, ठीक है। ये सुपीरियर सरफेस हुआ और इसके नीचे इसका इन्फीरियर सरफेस हो जाएगा, ये इन्फीरियर वाला और ये ऊपर वाला सुपीरियर। और पीछे जो ये वर्टिब्रल आर्च है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं कि एक तो जहां पर ये जुड़ा होता है बॉडी से, उस पार्ट को हम पेडिकल बोलते हैं। तो एक ये पेडिकल हुआ, एक ये पेडिकल हुआ, ठीक है। और पीछे ऐसा पार्ट है जो लेमिना कहलाता है, तो ये लेमिना हुआ और ये लेमिना हुआ, ठीक है। अब ये जो लेमिना है, जहां पर दोनों लेमिना मीट करते हैं, वहां पर एक स्पाइनस प्रोसेस होता है पीछे की तरफ, और जहां पर लेमिना और पेडिकल मीट होते हैं वहां पर ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गए और एक स्पाइनस प्रोसेस हो गया। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर 2 सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं और इसके नीचे भी 2 इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, जिससे एक दूसरे से ये जो वर्टिब्रा है वो जुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिब्स। डियर फ्रेंड्स, रिब्स हमारे पास कितनी है? 12 पेयर्स हैं, इसका मतलब 24 रिब्स हैं, 12 लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में। इन सभी रिब्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स कितनी है? 7 पेयर्स। तो जो ऊपर वाली 7 पेयर्स हैं वो ट्रू रिब्स हैं, और नीचे वाली 5 पेयर्स फॉल्स रिब्स हैं। और इन फॉल्स रिब्स में भी जो बिल्कुल लास्ट की 2 पेयर हैं 11 और 12, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आगे डायरेक्टली इससे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती। और ट्रू रिब्स कौन सी हैं? जो सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, इसका कार्टिलेज के द्वारा, और जो फॉल्स रिब्स हैं वो इनडायरेक्टली जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। ये 10th जो है वो 9th की कार्टिलेज से, 9th जो है वो 8th की कार्टिलेज से, और 8th जो है वो जाके 7th की कार्टिलेज से जुड़कर और स्टर्नम से जुड़ती हैं, ठीक है। तो इनको हम यहाँ ऐड कर देते हैं टोटल बोन्स में।
24 बोन्स ऐड हुई तो कितनी होगी टोटल? 205 बोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रिब्स हैं उनमें भी एक कॉमन फीचर है, इसलिए एक टिपिकल रिब की स्टडी हम कर सकते हैं कि टिपिकल रिब में क्या होता है। एक टिपिकल रिब में मेन 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड बॉडी। तो जो ये हेड है ये सबसे पीछे की ओर रहता है और किससे जुड़ता है? बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। और उसके पीछे ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है जिसको हम नेक कहते हैं, और नेक के बाद में ये बॉडी शुरू हो जाती है। इस बॉडी के ये जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ एक ट्यूबरकल होता है, छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा, जिस पर एक आर्टिकुलर फेसिट होता है जो जुड़ता है वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से। उसके बाद ये जो बॉडी है इसकी आगे आके आगे की ओर मुड़ती है और जहाँ से ये टर्न लेना शुरू होती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिब। अच्छा, नीचे की ओर यहाँ हम देखते हैं कि जो इसका इन्फीरियर सरफेस है अंदर की ओर, वहाँ पर एक ग्रूव होती है जिसको हम कहते हैं कोस्टल ग्रूव। और इस ग्रूव में क्या होता है? ब्लड वेसल्स और नर्व इसमें सेफ रहती है। ठीक है। नेक्स्ट बोन है हमारे पास स्टर्नम। तो जो स्टर्नम है वो एक सिंगल बोन है और इसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? मेनुब्रियम, ये वाली बॉडी, और यहाँ पर जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये इसका एंटीरियर व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। इसकी लोकेशन फ्रंट में है, इसलिए इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम है ब्रेस्ट बोन। तो ये ब्रेस्ट बोन स्टर्नम ही है। स्टर्नम जो है वो रिब्स से इनडायरेक्टली जुड़ी होती है, किसकी सहायता से? कोस्टल कार्टिलेज की सहायता से। तो ये यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेज लगी हुई होती है और कोस्टल कार्टिलेज को जुड़ने के लिए इसके साइड में ये जगह बनी होती है। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेज जुड़ती है। ओके, तो इस प्रकार इस बोन को भी हम पहले स्टडी की गई बोन में जोड़ दें तो हमारे पास कितनी बोन्स हो जाती हैं? यस, 206। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार लेक्चर्स सुनने के लिए, नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।